नारायण 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 नारायण। रक्षा बंधन करते समय भी और अन्यत्र भी जब रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है तो प्रायः इस श्लोक का गान करते हैं सभी विप्रगण, और जिनको आता है वो सब आस्तिक। येन बद्धो बरी राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। श्रावणी पर्व पे रक्षा सूत्र बंधन हुआ करता था वैदिक काल से। सचिनेन्द्र का बंधन किया। ये रक्षा सूत्र मंत्र अभिमंत्रित, उसमें कुछ औषधियां और कुछ चीजें लगा करके बनाया जाता है। हमारा आज का प्रयोजन है दानवेंद्र। कैसा दानवेंद्र है? महाबला, बहुत बलवान है, सामान्य बलवान नहीं है। इंद्र को भगा दिया, भगवान को नाटक करके आना पड़ा, लेकिन वो बधा। ये न बद्धो, जिससे वो बधा। किससे बधा? आगे श्लोक है, तेन त्वाम बधनामी, उसी बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूं, तुम मां चला, मां चल माने स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। प्रश्न उठता है, महाबला दानवेंद्रो बद्धा अथवा नारायणो बद्धा? महाराजा बलि बंधे, महाबली बलि बंधे कि भगवान बंधे? लगता तो है कि बलि बांधे गए और भगवान बंधे। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने देखा है जब गैया पकड़ के ले जाते हैं रस्सी में बांध करके, तो ऐसा लगता है कि गैया बंधी हुई है और जो गैया ले जा रहा है वो खुला है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है? बंधा हुआ तो जो गैया का वो पगहा पकड़े वो बंधा है। गैया तो मौका लगते ही बांध के भाग जाएगी और पगहा वाला भाग नहीं सकता, सर बंधा है। कोर्ट में जेल से भाई लोगों को लेके आते हैं तो देखो जरा कितने चौकन्ने रहते हैं पुलिस वाले। वो तो बेचारा मस्त रहता है, जो आता है वो तो बड़ा मौज मारता है। बंधे हुए तो पुलिसमैन होते हैं, तो भगवान बंधे। और वस्तुतः एक और दृष्टि भी ही है जो प्रसिद्ध है। भगवान ने जाओ तुम पाताल का राज्य दो, अमेरिका पहुंचा दिया, बलि जाओ मौज मारो जाके। कौन सा क्षेत्र है वो बलि का क्षेत्र कहलाता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। हम गए हैं वहां, बलि के क्षेत्र कहलाता है। बड़ा ईश्वर है वहां भी हम गए, तो वहां भेज दिया। पाताल माने क्या? अगर ऐसे करके पत्थरी से अगर ऐसे कोई लकड़ी डालो तो सीधे नीचे अमेरिका में ही निकलेगी जाके। मैदानों वहीं रहता था पाताल में, वो भी वही है। मैं संस्कृति वहां है। अमेरिका भेज दिया, जाओ मौज लो जा करके। उनका मैं तो जा रहा हूं, मैं अकेले वहां कैसे जाऊंगा, तुम भी चलो। मैं क्या करूं चल करके? हमारे हर गेट के ऊपर पहरेदार बनो, ले। वो बांधने गए थे कि बंधने गए थे? भगवान को बांध दिया। माय डियर स्टैंड अटेंटिवली, सावधान होके हर दरवाजे पे खड़े रहो।
घर वाले तो मौज मारते, चौकीदार बेचारा रात दिन चौकन्ना रहता है। अच्छे लोगों तो कभी चांस चाहिए, चौकीदार को तो हरदम कभी भी चांस नहीं देना है। भगवान चौकीदार बने। ये इसलिए सुना रहा हूं कि लक्ष्मी माता आई थी मांगने के लिए, ये कथा आप लोग सब जानते हो। लेकिन लक्ष्मी माता वाली बात हम न कह करके ये चौकीदारी वाली बात थोड़ा हम चर्चा करना चाहते हैं कि बलि ने हर दरवाजे पे क्यों भगवान को खड़ा कर दिया। मुख्य द्वार पे खड़ा कर देता सजा बजा करके, वो नहीं, चतुर्भुज रूप में गदाधर हर दरवाजे पे। हमको तो लगता है बलि का घर है, ये बहुत बलवान है। इस घर में नव द्वारे पुरे देही, इसमें इतने दरवाजे हैं ये शरीर के। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, इत्यादि इत्यादि, वो सब। माने भगवान को ये चॉइस नहीं है कि यू कैन नॉट स्टैंड देयर, वहां भी तुमको रहना पड़ेगा, उस दरवाजे पर भी। और ठीक भी है, भगवान कहां नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हे भगवान, मेरी आत्मा, मेरा अंतःकरण जिस रास्ते से निकलते समय हमको आपके दर्शन होने चाहिए। इसके माने जगत में हम कुछ भी दर्शन करें, आपके दर्शन पूर्वक हो, आपका चश्मा हमारी आंख में लगा रहे। तो जित देखो तित श्याममयी है, मुझे सर्वत्र तुम दिखाई पड़ोगे। अगर कोई विषय हमारे अंदर आ रहा है, गेटमैन का काम ये भी है कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। तो ध्यान रखें प्रभु, चौकीदारी में कोई ऐसी चीज न घुसने पाए जो हमको नुकसान पहुंचा दे। माने विषय भी वो अंदर आने पावे जो हमारे कल्याण के लिए, या थ्रू यू, चलो हलो, तुम्हारे द्वारा जो भी आएगा हमारे कल्याण के लिए होगा। ये बड़ी दृष्टि, हाँ ये दृष्टि ठीक है। एनीथिंग थ्रू यू, कोई भी चीज तुम्हारे द्वारा आई वो हमको प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से तो प्यार ही है। माई डियर, अगर तू कांटे भी देगा तो मुझे तुमसे प्यार है। बलि ने अपने हर दरवाजे पे भगवान को रखा। इसका मतलब है कि यहां अंदर से जाएंगे तो भगवान, और बाहर से कुछ आएगा तो भी भगवान उसकी स्क्रीनिंग करके हमारे जो कल्याण के लिए होगा वही भेजेंगे। और जिसके जीवन में इस प्रकार का भगवान के चरणों में भरोसा आ गया है, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आवें, चाहे अनुकूल परिस्थितियां आएं, उसे कभी दुखी नहीं देखा गया है। विश्वास करो, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, शास्त्रों की बात तो ठीक ही है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनमें दुखी होना या सुखी होना 100% हमारे हाथ में। अगर कोई सुखी होना चाहे और सारी दुनिया पीछे लग जाए उसको दुखी करने के लिए, और वो दुखी नहीं होना चाहे तो नहीं होगा। और एक आध जनों को मैं जानता हूं, वो सारा परिवार लगा है सुखी करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की होती है, सारा घर सारे साधन उन्हें सुखी नहीं कर पा रहे। तो सुखी होने का एकमात्र उपाय है
राजा बलि की तरह अपने हर दरवाजे पे चौकीदार लगा दो। भगवान हमारे चौकीदार हो जाएं, हमारे रक्षक हो जाएं, तो हम आनंद पूर्वक अपना लक्ष्य और जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये न बद्धो बलि राजा की स्मृति से ये श्रावणी पर्व, ये रक्षाबंधन हमको भगवान से अपने को रक्षित अनुभव करने की निरंतर प्रेरणा दे। इस प्रार्थना सहित आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।